गाइस आज का अलजेब्रा का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अलजेब्रा के अंदर ना ये टू चीज सबसे मेन है। फर्स्ट जो कांस्टेंट नंबर्स, सेकंड वेरिएबल्स। तो गाइस जो आप लोग ये देख रहे हो ये 3 ये है एक कांस्टेंट नंबर और ये जो x है ये है एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उन्हें इसमें वेरिएबल्स बोला जाता है और जो नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर 1 3 - 7x। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये दिया गया ना ये जो हम लोग को सम सॉल्व करने के लिए इसे बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हम लोग को जितने भी इसके टर्म्स है उतने वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो इसका टर्म्स है वो है 3 और 7x। तो ये कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 7x। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो है 3, जो सेकंड डिजिट है वो है -7x। तो जो सेकंड डिजिट में जो माइनस या फिर प्लस लिखा हुआ होगा वो उसका बताता है कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव नंबर है। इसके लिए आप लोग को पहले इंटेजर समझना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि ये है एक इंटेजर। तो यहाँ पे हम लोग को -7x एक दूसरा डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है। तो यहाँ पे जो ये आंसर होगा उसमें लिखना पड़ेगा 3, -7x। जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है 2x²। हाँ, तो यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर जो एक स्मॉल डिजिट लिखा होगा उसको बोलेंगे उस वेरिएबल का टाइम्स कितना है यानी कि उसका पावर कितना है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो x है इसका पावर है 1 क्योंकि उसके ऊपर में कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे जो x है उसका पावर है 2 यानी कि इसके पास 2x का पावर है। ये आगे के लेसन में आपको मैं सिखाऊंगा। तो पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को दिया गया है 2x² -3x + 5x² + 9। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो प्लस और माइनस दिया होता है इससे हम लोग को पता लगाना है कि यहाँ पे कितने डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा 2x², सेकेंड डिजिट में माइनस दिया हुआ है तो फिर माइनस के बाद जो डिजिट होगा तो फिर वो सेकेंड डिजिट है। फिर उसके बाद एक डिजिट दिया हुआ है प्लस यानी कि +5x²। तो ये एक डिजिट हो गया। फिर दिया हुआ है +9 तो ये एक डिजिट हो गया। तो यहाँ पे आंसर होगा 2x² -3x +5x² +9। तो गाइस जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर नंबर 1 5, -2x। तो इसमें हम लोग को बस ये जो है ना ये जो अभी मैंने पहले कराया इसका पूरा ऑपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे इसके पास कोई वो प्लस या माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमा देके फिर जो सेकंड डिजिट है -2x, यहाँ पे हम लोग को एक माइनस का साइन दिख रहा है और ये सेकंड डिजिट है। तो हम लोग को बस करना ये कि हम लोग को इससे कॉमा हटा देना है। तो उसके बाद कॉमा हटाने के बाद जो आंसर होगा वो होगा 5 - 2x।
तो ये हो गया हम लोग का आंसर। फिर नंबर 2 देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉमा 3c स्क्वायर कॉमा 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो a स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ पे नहीं, मैं पहले आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव माइनस या प्लस का साइन नहीं दिया गया है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को अपने से कोई सा भी एक साइन लिखना होगा। जैसे आप लोग का मर्जी होगा कि आपको प्लस का साइन देना है या फिर माइनस का। तो फिर आप लोग, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, फिर लिखना है 3c स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर से यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपने से कोई सा भी लिख लेंगे। मैंने इस बार लिख दिया माइनस, आप प्लस भी लिख सकते हैं, -7। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको अलग से मार्क करके रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3 5x स्क्वायर कॉमा -7x टू दी पावर 5। यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे तो डिजिट नहीं दिया हुआ है, पर फर्स्ट डिजिट में एक वो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हम लोग को नंबर को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि ये एक नेगेटिव ही रहेगा फर्स्ट डिजिट में। सेकंड डिजिट में हम लोगों को कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन दे देना है, और फिर आंसर बन जाएगा -3 कॉमा, मैंने कॉमा नहीं देना यहाँ से, तो कॉमा हटाना, सॉरी। यहाँ पे फिर मैंने एक पॉजिटिव साइन दे दिया प्लस, फिर प्लस के बाद 5x स्क्वायर -6x टू दी पावर 5। तो ऐसे ये बन जाता है आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हम लोग को अगर फर्स्ट डिजिट में आप लोग को अगर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन मिलता है, तो आप लोग को उसको रिप्लेस नहीं करना है, वो फर्स्ट में रहेगा, क्योंकि इंटेजर में हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है 3, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नंबर 1, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस 3। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें हम लोग को तो गाइस ये अभी जो हम लोग ने 2 सम किए थे, हम ये वैसा ही है, लेकिन इसमें कॉमा हम लोग को प्लेस नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग को इसके कितने टर्म्स है ये हम लोग को लिखने हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस 3। तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक डिजिट है, एक डिजिट, एक। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 4 कांस्टेंट एंड वेरिएबल, टोटल हम लोग को 4 दिए गए हैं। लेकिन तो आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है 4 आंसर, लेकिन रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोग बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ही बस ऐसे ले सकते हैं, पर ये जो डिवाइड होता है ये इसमें आएगा ही नहीं। तो जो डिवाइड होगा यानी कि x डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन। फिर उसके बाद 2/x प्लस y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम लोग को ये कॉमा दिए, ये 1 डिजिट है, फिर यहाँ से एक कॉमा दिए ये माइनस के पहले, फिर ये एक 1 डिजिट है, 1 1 1। कितना डिजिट है? नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 डिजिट्स। और हाँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर ये नहीं दिया रहता तो आप लोग यहाँ पे खुद से ऐड कर सकते हो, अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x प्लस y माइनस 3/5। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही फ्रैक्शन में है,
और सेकंड आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ये सिर्फ सिर्फ वन टर्म ही है, ये 2x + y - 3/5, ये वन टर्म नहीं है, इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ पे 2x + y - 3 लिखा हुआ है ना, तो पहले हम लोग इसको कॉमा देके डिवाइड कर लेते हैं। ये 2x वन टर्म प्लस y वन टर्म और -3 वन टर्म, ये डिफरेंट है। और फिर हम लोग को इसको अलग कर देना है। कैसे, मैं बताता हूँ। 2x/5 ये वन टर्म है, देन +y/5 ये वन टर्म है। हम लोग को डिनोमिनेटर हर एक वो टर्म में देना होगा क्योंकि एक फ्रैक्शन है, कॉमा -3/5। तो आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है 3 टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3। तो यहाँ पे जो ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये होगा 3, क्योंकि हम लोग ने इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हर एक में दे दिया है। तो ये यहाँ पे ऊपर में कितने थे टर्म्स, 1 2 3, तो हम लोग ने 5 डिनोमिनेटर को तीनों में दे दिया और फिर ये 3 टर्म्स बन गए, जैसा कि आप लोग ने अभी देखा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3।